नमस्कार, मैं हूं धर्म। आप देख रहे हो अपना यूट्यूब चैनल रैंक टू एमएस। आज हम बात करेंगे उस आवाज़ की जो अब भी धीरे धीरे सुनाई देती है, बीएसएनएल की। एक सिग्नल जो अब भी धड़क रहा है। जब देश 5G की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, तब कुछ लोग 2G के कमरे में बंद होकर आज भी अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं, वेतन की, पेंशन की, पहचान की। बीएसएनएल एम्प्लॉय यूनियन यानी वो कर्मचारी जो बीएसएनएल को एक कंपनी नहीं, एक भावना मानते हैं, उन्होंने संविधान बचाओ दिवस मनाया। डॉक्टर अंबेडकर की जयंती पर संविधान की रक्षा का संकल्प लिया। सोचिए, एक सरकारी टेलीकॉम कंपनी जिसे खुद की कॉल सुनने वाला कोई नहीं, वो संविधान की आवाज़ बुलंद कर रही है। और इधर प्रबंधन, वेतन संशोधन की बैठक दिसंबर से रुकी पड़ी है। 10 मार्च को बैठक होनी थी, लेकिन अध्यक्ष साहब ट्रेनिंग पर चले गए। फिर कोई छुट्टी पर चला गया तो कोई एलटीसी पर। बीएसएनएल ईयू ने कहा, हमारा धैर्य है, हमारी कमजोरी मत समझिए। आईडीए में 2% की कटौती हो गई है, यानी महंगाई बढ़ी और वेतन घटा। वहीं बीएसएनएल कर्मचारी जो अपना सिम बेचकर गांव-गांव नेटवर्क खड़ा कर देते थे, आज सिम की तरह कटे हुए खड़े हैं। अब बात करते हैं बीएसएनएल पेंशनर्स की। इन बुजुर्गों ने वैलिडेशन एक्ट का विरोध किया। बोले, कानून ऐसा मत बनाइए जो हमारी पेंशन को भी निजी हाथों में सौंप दे। उन्होंने सरकार से मांग की 8वें वेतन आयोग में भी हमें भी शामिल किया जाए, लेकिन सरकार चुप है, शायद नेटवर्क नहीं आ रहा। और अब आते हैं बीएसएनएल के सीएमडी श्री ए रॉबर्ट जे रवि पर। उन्होंने ऐलान किया कि दिल्ली में 5G NAAS मॉडल आ रहा है, यानी बीएसएनएल अब नेटवर्क को किराए पर देगा। जैसे किसी को अपना कमरा किराए पर देकर खुद फुटपाथ पर सो जाना। उन्होंने बताया कि बीएसएनएल अब मुनाफे में है, 2000 करोड़ का मुनाफा, लेकिन सवाल यह है कि ये मुनाफा कर्मचारियों के हिस्से में कब आएगा। और अंत में संसद में खड़ा विपक्ष। शिवसेना यूवीटी के सांसद अरविंद सावंत ने पूछा, सांसद बीएसएनएल का सिम क्यों रखते हैं? जवाब आया, क्योंकि वो मुफ्त में मिलता है। सरकार बोली, हमने बीएसएनएल को 3.35 लाख करोड़ रुपए का रिवाइवल पैकेज दिया है। सवाल है, क्या ये पैकेज जनता के नेटवर्क तक पहुंचा? लोकसभा अध्यक्ष बोले, संसदीय कार्यालयों में केवल बीएसएनएल और एमटीएनएल का नेटवर्क चलता है। मैं पूछना चाहता हूं, क्या वहां नेटवर्क सच में चलता है या बस नेटवर्क का नाम ही चलता है? तो ये तो थी आज की न्यूज, एक कंपनी की जो कभी भारत संचार थी, अब खुद भारत से संवाद चाहती है। मैं धर्म, जब तक आप हैं इस चैनल पर, सच्चाई देखते रहिए। वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए आपके अपने यूट्यूब चैनल रैंक टू एमएस को। धन्यवाद।